हेलो एवरीवन, एक्स्ट्रा ग्रेड्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ कुंडलियाँ, जिसे लिखा है गिरधर कवि राय ने। पाठ शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें, लाइक बटन दबाएं और मेरे लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए अब हम पाठ शुरू करते हैं। आज हम पाठ कुंडलियाँ की को व्याख्या सहित समझेंगे। इस कविता को लिखा है गिरधर कवि राय ने। सबसे पहले हम आपको कवि का परिचय देते हैं। गिरधर कवि राय के जीवन के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। अधिकांश विद्वान उनका जीवन संवतः 1770 में मानते हैं। गिरधर कवि राय ने नीति, वैराग्य, अध्यात्मक तथा जीवन के विविध प्रसंगों से संबंधित अपने भावों को कुंडलियों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। इनकी कुंडलियाँ आम जनता को बहुत लोकप्रिय है। सीधी सादी शैली तथा सरल भाषा में लिखी गई ये कुंडलियाँ हिंदी साहित्य का अमूल्य धरोहर है। इनकी लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण है कि बिल्कुल सरल, सहज, व्यवहारिक तथा सीधी सादी भाषा में गंभीर तथा नीतिपरक तथ्यों का कथन करते हैं। कुंडलियों में ही इन्होंने अपने समस्त काव्य की रचना की। गिरधर कवि राय ग्रंथावली में इनकी 500 से अधिक कुंडलियाँ संकलित हैं। बच्चों, आपके कोर्स में 7 कुंडलियाँ हैं कवि राय गिरधर की। तो आइए हम शुरू करते हैं। आइए अब हम चलते हैं कविता की ओर और समझते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। हमारा पहला पंक्ति है, लाठी में गुण बहुत हैं, सदा रखिए संग, गहरी नदी नारी जहाँ, तहाँ बचावे अंग, तहाँ बचावे अंग, झपटी कुत्ता कह मारे, दुश्मन दावागीर होए तिन्हों की झोरे। कह गिरधर कवि राय, सुनो ओ धोर की बाटी, सब हथियार न छाड़ी, हाथ मह लीजिए लाठी। कवि गिरधर कवि राय ने इन कुंडली में लाठी के महत्व की ओर संकेत किया है। हमें हमेशा अपने पास लाठी रखनी चाहिए, क्योंकि संकट के समय में वो हमारी सहायता करती है। गहरी नदी और नाले को पार करते समय मददगार साबित होती है। यदि कोई कुत्ता हमारे ऊपर झपटे तो लाठी से हम अपना बचाव कर सकते हैं। जब दुश्मन अपना अधिकार दिखाकर हमें धमकाने की कोशिश करें, तब लाठी के द्वारा हम अपना बचाव कर सकते हैं। अतः कवि पथिक को संकेत करते हुए कहते हैं कि हमें सभी हथियारों को त्याग कर सदैव अपने साथ, अपने हाथ में लाठी रखनी चाहिए, क्योंकि वो हर संकट से उभरने में हमारी मदद कर सकता है। कवि ने इन कुंडली में लाठी का महत्व बताया है। कवि ने लाठी में कौन कौन से गुण बताए हैं? आत्मरक्षा, नदी, नाला पार करने में सहायक होता है। कवि ने अन्य हथियार को छोड़कर लाठी पकड़ने के लिए क्यों कहा है? कवि ने केवल आत्मरक्षा, नदी नाले पार करने में सहायक करने के लिए उन्होंने लाठी को पकड़ने के लिए कहा है। कवि ने कुत्ते का उदाहरण क्यों दिया है? कवि ने कुत्ते का उदाहरण इसलिए दिया है कि हमें रास्ते में कोई भी जंगली जानवर वगैरह यदि मिलता है तो हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। लाठी से हम अपनी सुरक्षा, हम अपना बचाव कर सकते हैं। तो चलिए आइए इसका संपूर्ण व्याख्या समझते हैं। गिरधर कवि राय द्वारा लिखित ये पहली पंक्तियाँ कुंडलियाँ में कवि राय ने लाठी के गुणों की ओर संकेत करते हुए उसकी उपयोगिता पर प्रकाश डाला है। कवि राय कहते हैं कि लाठी में बहुत गुण हैं, इसीलिए इसे हमेशा साथ में रखना चाहिए।
लाठी अनेक प्रकार से अनेक स्थितियों में हमारी सहायता करती है। कहीं गड्ढा आ जाए तो लाठी का सहारा हमें संतुलित रखता है। कहीं नदी आ जाए तो लाठी का प्रयोग करके न केवल उसकी गहराई का पता लगाया जा सकता है, बल्कि लाठी के सहारे उसे पार भी किया जा सकता है। यदि मार्ग में किसी कुत्ते का सामना हो जाए तो लाठी उससे भी हमारी रक्षा करती है, क्योंकि कुत्ते को झपटने पर लाठी से अपने आप को सुरक्षित रखा जा सकता है। यदि कभी किसी दुश्मन के सामने सामना हो जाए तो भी लाठी हमारे बड़े काम आती है। लाठी के सहारे दुश्मन पर भी विजय प्राप्त की जा सकती है। गिरधर कविराय कहते हैं कि हे धूल भरे मार्ग में यात्रा करने वाले यात्री, मेरी बात ध्यान से सुनो। सब हथियारों को छोड़कर हाथ में लाठी लेकर यात्रा करनी चाहिए। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी पंक्ति की ओर। दूसरी पंक्ति है, कमरी थोड़े दाम के बहुते आवे काम, खासा मलमल वाफता उनकर राखे मान। कमरी मतलब कंबल। उनकर राखे मान, बंद जहाँ आड़े आवे, बकुचा बांधे मोट, राती को झोरी बिछावे। कह गिरधर कविराय, मिलत है थोड़े दमरी, सब दिन राखे साथ, बड़ी मर्यादा कमरी। दूसरी कुंडली में कवि ने कंबल का महत्व बताते हुए कहा है कि इसका मूल्य कम होता है, लेकिन ये बहुत काम की वस्तु है। यह व्यक्ति का मान बढ़ाती है, मार्ग में गठरी बांधने के काम आती है और है तथा रात को बेचकर सोने बिछाकर सोने के भी काम भी लिया जा सकता है। अब हम सुनते हैं इसका संपूर्ण व्याख्या। गिरधर कविराय द्वारा रचित कुंडलियाँ दूसरी कुंडली में कविराय काली कमरी साधारण कम्बल की उपयोगिता पर प्रकाश डाल रहे हैं। कविराय कहते हैं कि काली कमरी अत्यंत थोड़े मूल्य में प्राप्त हो जाती है। इस सस्ती कमरी के अनेक लाभ हैं। यह हमारे बहुत प्रकार से काम आती है। खासकर उत्तम प्रकार का कपड़ा होता है। खासा जो होता है वो एक उत्तम प्रकार का कपड़ा होता है। मलमल और वाफ्ता महंगा कपड़ा होता है। जैसे कीमती कपड़ों की धूल और पानी की रक्षा करने में कमरी का बहुत हाथ है, अर्थात कीमती कपड़ों को भी कमरी में लपेटकर उनकी हिफाजत की जा सकती है। उन कपड़ों को गठरी बनाई जा सकती है। यही नहीं, रात पड़ने पर कमरी को झाड़ कर बिछाया भी जा सकता है तथा उस पर आराम से सोया भी जा सकता है। गिरधर कविराय कहते हैं कि इतनी उपयोगी कमरी बहुत कम दामों में उपलब्ध हो जाती है, अतः कमरी को सदैव अपने साथ रखना चाहिए। पहली कुंडली में कविराय लाठी का महत्व बताते हैं। दूसरी कुंडली में कविराय कमरी यानी कंबल का महत्व बताते हैं। अब हम चलते हैं तीसरी कुंडली की ओर और लाइन है, इन गुण के गाहक सहस का मतलब है सहस्त्र, पर बिन गुण लये न कोई, जैसे कागा को किला, शब्द सुने सब कोई। सुने सब कोई, कोकिला सबे सुहावन, दौ को एक रंग, काग सब भये अपावन। कह गिरधर कविराय, सुनो हो ठाकुर मन के, बिनु गुण लहे न कोई, सहस नर गाहक गुण के। तीसरी कुंडली में कवि गुणवान व्यक्तियों का महत्व बताते हैं। कौवे और कोयल की वाणी की तुलना करते हुए कवि ने कोयल की मधुर वाणी का महत्व बताया है कि कोयल की मधुर आवाज़ के कारण सबकी प्रिय है।
इसी प्रकार मीठा बोलने वालों को भी सभी पसंद करते हैं। उन्होंने कुंडली में कहते हैं, इस कुंडली में कहते हैं कि संसार में सर्वत्र गुणी व्यक्ति का आदर और सम्मान होता है। गुणों के प्रशंसक हजारों होते हैं, पर ऐसे व्यक्ति को कोई नहीं पूछता जिसमें कोई गुण ना हो। इसीलिए व्यक्ति को अपने में गुणों का विकास करना चाहिए। कवि ने कौए और कोयल का उदाहरण देकर अपनी बात स्पष्ट की है। कौए और कोयल दोनों का रंग काला होता है, परंतु कोई भी कौए को उसका कर्कश आवाज़ की वजह से पसंद नहीं करता है। कोयल की मधुर आवाज़ सभी को अच्छी लगती है। कोयल की मधुर वाणी को भी सभी सुनना चाहते हैं, पर कौए की काँव काँव किसी को भी नहीं भाती। गिरधर कविराय कहते हैं कि समाज में केवल गुणों की ही सराहना की जाती है, गुणों का आदर किया जाता है, रंग रूप आदि का नहीं। बिना गुणों के किसी का भी सम्मान नहीं होता। गुणी व्यक्ति को चाहने वाले हजारों होते हैं। अब हम चलते हैं अपनी चौथी कुंडी की ओर। साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार। जब लग पैसा गांठ में, तब लग ताको यार। तब लग ताको यार, यार संग ही संग डोले। पैसा रहे न पास, यार मुख से नहीं बोले। कहकर गिरधर कविराय जगत यही लेखा भाई, करत बगैर जी प्रीति, यार बिरला कोई साईं। बिरला का मतलब है कोई कोई। अब इन चौथी कुंडली में कवि ने संसार के स्वार्थी लोगों के बारे में बताया है कि ऐसे लोग मतलबी होते हैं। जब तक दूसरों के पास पैसे होते हैं तब तक उनके मित्र बने रहते हैं, पैसा न होने पर मुंह फेर लेते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं। कवि कहते हैं कि इस संसार में सभी लोग मतलब से बातें करते हैं और मतलब से ही संबंध बनाए रखते हैं, अर्थात जब तक अपना मतलब सिद्ध होता रहता है संबंध बनाए रखे जाते हैं, और जब मतलब सिद्ध हो जाता है तो संबंधों का अंत हो जाता है। भाव यह है कि सभी व्यक्ति स्वार्थी हैं। जैसे जब तक किसी व्यक्ति के पास धन दौलत रुपया पैसा रहेगा तब तक उसके अनेक लोग मित्र बने रहेंगे। जिस व्यक्ति के पास पैसे होते हैं उसके मित्र कहलाने का ढोंग रचने वाले लोग उसके साथ साथ घूमते हैं। वे उसका साथ नहीं छोड़ते, पर जैसे ही उसके पैसे समाप्त हो जाते हैं तो लोगों को उससे मित्रता भी समाप्त हो जाती है। ऐसे स्थिति में लोग उससे सीधे मुंह बात भी नहीं करते हैं। गिरधर कविराय कहते हैं कि इस संसार का यही व्यवहार है, यही रीति है कि यहाँ का व्यवहार स्वार्थ पर आधारित है। संसार के ऐसे लोगों की संख्या अत्यंत कम है जो बिना स्वार्थ के किसी से मित्रता करते हैं। अब हम चलते हैं अपनी पांचवी कुंडली की ओर और लाइन्स हैं। रहिए लटपट कोटी काटी ट्रेन दिन, बरु घामे माए सोए, छाह न बाकी बैठिए, जो तरी पतरो होए। पतरो का मतलब है पतला। जो तरु पतारे होए, एक दिन धोखा देही, जो दिन बहे बयारी ही। बयारी मतलब हवा। टूटी जबजर से जहें, कह गिरधर कविराय, छाह मोटे की गहिए, पाती सब झरी जाए, तहूँ छाया न रहिए। पाती का मतलब है पत्तियाँ।
5वीं कुंडली में कवि मजबूत वृक्ष की छाया में बैठने को कह रहे हैं। कमजोर पेड़ को तो हल्की सी हवा चलने पर स्वयं को ही नहीं संभाल पाता है तो दूसरे को क्या सहारा देगा। अर्थात निर्बल व्यक्ति से सहायता लेने नहीं चाहिए। गिरधर कविराय ये संकेत कर रहे हैं कि चाहे किसी भी स्थिति में जीवन व्यतीत कर लो, परंतु उस पेड़ की छाया में कभी नहीं बैठना चाहिए जो पतला या कमज़ोर हो, क्योंकि ऐसा पेड़ कभी न कभी अवश्य धोखा देगा। जब भी तेज हवा चलेगी, आंधी आएगी, तो पतला पेड़ जड़ से उखड़कर गिर जाएगा। इसीलिए हमें किसी मोटे पेड़ का सहारा लेना चाहिए। मोटा पेड़ आंधी की प्रहर को सहन कर सकता है, कभी धोखा नहीं देगा। आंधी आने पर मोटे पेड़ के पत्ते भले ही झड़ जाएं, परंतु उसका तना और डालियां सुरक्षित रहेगी। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह मजबूत पेड़ की छाया ग्रहण करे। उपयुक्त कुंडलियों द्वारा कविराय पेड़ के माध्यम से यह संकेत कर रहे हैं कि हमें समर्थ एवं बलवान व्यक्ति का सहारा लेना चाहिए, निर्बल का नहीं। निर्बल व्यक्ति ना अपनी सुरक्षा कर सकता है और ना दूसरों की, जबकि सबल व्यक्ति स्वयं भी सुरक्षित रहता है और अपने पास आए व्यक्ति को भी सुरक्षित रख सकता है। अब हम चलते हैं अपनी 6ठी कुंडली की ओर और लाइन्स हैं। पानी बाढ़े नाव में, घर के बाढ़े दाम, दो हाथ उलीचिए, यही सयानों काम, राम को सुमरन कीजिए, पर स्वास्थ्य के काज शीश आगे धर दीजिए। कह गिरधर कविराय, बड़ेन को याही बानी, चलिए चाल सुचाल, रखिए अपना पानी। कवि 6ठी कुंडली में कवि ने परोपकार को महत्व देते हुए कहते हैं कि घर में धन आ जाने से दोनों हाथों से बांट देना चाहिए और अपने व्यवहार व आचरण को पवित्र रखना चाहिए। इसी से सम्मान बना रहता है। गिरधर कविराय यह कहना चाहते हैं कि इस कुंडली में कि परोपकार का महत्व स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि यदि नाव में पानी भर जाए और घर में बहुत सा धन आ जाए तो उसे दोनों हाथों से बाहर निकालना चाहिए। नाव में पानी भर जाने से उस पानी को दोनों हाथों से यदि निकाला नहीं जाएगा तो नाव डूब जाएगी। इसी प्रकार घर में बहुत सा धन आने पर उसे परोपकार के कार्य में लगाना चाहिए तथा जी खोल कर दूसरों की सहायता और दान पुण्य करना चाहिए। यही बुद्धिमानी का काम है। हमें प्रभु का नाम का स्मरण भी करना चाहिए और परोपकार के लिए यदि अपने जीवन का बलिदान भी देना पड़े तो दे देना चाहिए। गिरधर कविराय कहते हैं कि बड़े बुजुर्गों ने हमें यही सीख दी है कि हमें हमेशा अच्छे ढंग से जीवन यापन करना चाहिए। सही मार्ग पर चलते हुए अपने सम्मान को बनाए रखना चाहिए। केवल सही मार्ग पर चलने से ही अपने सम्मान की रक्षा की जा सकती है। अब हम चलते हैं अपनी 7वीं और अंतिम कुंडली की ओर और लाइन्स हैं। राजा के दरबार में जय समाए पाए, साईं तहाँ न बैठिए, जहाँ कोऊ दे उठाए, बोल अनबोल रहिए, हंसिए नहीं हहाए, बात पूछे तो कहिए। कह गिरधर कविराय, समय सो कीजे काजा, आती आतुर नहीं होए, बहुरी अनेके राजा। कवि अपने अंतिम कुंडली में कवि गिरधर राज जी स्वाभिमानी
से जीने को कहते हैं। राजा के दरबार में भी यदि आपको स्नेहपूर्वक, सम्मानपूर्वक बैठने को कहा जाए तभी वहाँ बैठना चाहिए। बिना पूछे बेकार का सवाल नहीं बोलना चाहिए। गिरधर कविराय कहते हैं कि राजा के दरबार में अवसर पाकर ही जाना चाहिए। हमें एक बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपनी हैसियत देखकर ही स्थान ग्रहण करना चाहिए और कभी किसी ऐसे स्थान पर नहीं बैठना चाहिए जो हमारे स्तर के अनुकूल न हो, क्योंकि ऐसे स्थान पर बैठने से हमें कोई भी वहाँ से उठा सकता है। कवि कहते हैं कि ऐसी स्थिति आने पर हमें चुप ही रहना चाहिए। हमें बोलते समय भी संयम बरतना चाहिए। अनावश्यक रूप में कभी ज़ोर ज़ोर से भी नहीं हंसना चाहिए। जब हमसे कोई बात पूछी जाए तभी उसका उत्तर देना चाहिए, क्योंकि यही व्यवहार कुशलता है। हमें अपने प्रत्येक कार्य समय पर करने चाहिए। हमें अधिक उतावला नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक कार्य उपयुक्त समय आने पर ही होता है। कवि का संकेत है कि हमें राज दरबार के नियमों का पालन करना चाहिए। गिरधर के कुंडली के संबंधित ये 10 हमारे स्मरणीय बिंदु है। पहला, लाठी में बहुत गुण है, इसे हमेशा अपना साथ रखना चाहिए। दूसरा, गड्ढों, नदी, नालों, कुत्तों और दुश्मन का सामना होने पर लाठी बहुत सहायता करती है। तीसरा, काली कमरी थोड़े से पैसों में मिल जाती है पर बहुत उपयोगी होती है। चौथा, काली कमरी का प्रयोग अनेक प्रकार से किया जा सकता है। पांचवा, व्यक्ति के सम्मान का आधार उसका रंग रूप नहीं बल्कि उसके गुण हैं। छठा, इस संसार में मित्रता मतलब का स्वार्थ मतलब और स्वार्थ के कारण ही की जाती है। सातवां, बिना किसी स्वार्थ से मित्रता करने वालों की संख्या अत्यंत न्यून होती है। आठवां, नाव में पानी बढ़ने से उसे दोनों हाथों से निकालना चाहिए और घर में धन बढ़ने पर उसे परोपकार में लगाना चाहिए। नवा, हमें राज दरबार के नियमों का पालन करना चाहिए। और 10वां, हमें पतले पेड़ की छाया में नहीं बल्कि मजबूत पेड़ की छाया में रहना चाहिए। तो बच्चों, यहीं पर हमारा कुंडलियाँ समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाले हर एक वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।